नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार अपने सुझाव मुझे ज़रूर भेजें। महाकुंभ की रिपोर्ट आपने एक देखी थी इसी चैनल पर, जनगण मन 24/7 पर, और आज मुझे लगा कि एक आर्टिकल जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि आज जस्टिस मार्कंडे काटजू से बात करनी बहुत ज़रूरी है, जो कि एक वरिष्ठ जज रह चुके हैं और इलाहाबाद से भी हैं। और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार आखिर करोड़ों रुपए इस महाकुंभ में क्यों लगा रही है, जबकि सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी बड़ी जिम्मेदारियां सरकार की हैं उनको पूरा करे, ना कि करोड़ों हजारों करोड़ रुपए एक महाकुंभ में लगाए जाए। उनका यह भी मानना है कि दोनों मोदी और योगी महाकुंभ के नाम पर अंधविश्वास को भी पूरे देश में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैंने सोचा कि उनसे बात करनी जरूरी है, इसलिए आज इस समय जस्टिस मार्कंडे काटजू हमारे साथ हैं और उनसे मैं बात करूंगी इस पूरे महाकुंभ के इवेंट पर। जस्टिस काटजू, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगण मन 24/7 पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपका आर्टिकल मैंने पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस लॉजिक को, जिस सवाल को आपने खड़ा किया, शायद ही कोई व्यक्ति है जिसके जो कि इस दोनों सवालों के बारे में बात कर रहा है। तो मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों के बारे में भी अपनी आपत्ति बताइए कि आप क्या कुंभ के खिलाफ हैं और आपको क्या चीज बुरी लग रही है इस महाकुंभ में। देखिए, हालांकि मैं नास्तिक हूँ, एथियस्ट हूँ, मगर आई एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। मेरा पूरा विश्वास है कि हर इंसान को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो भी हो, अपने धर्म के अनुसार और प्रैक्टिसेस करने का आज़ादी होनी चाहिए। तो इसलिए कुंभ करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल कोई कुंभ करे, कोई जुलूस धार्मिक जुलूस निकाले, कोई मंदिर जाए, मस्जिद जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर आपत्ति मुझे ये है कि ये रिलीजन शुड बी अ प्राइवेट अफेयर। लोग कुंभ ऑर्गेनाइज करना चाहें, करें, अपने जेब से पैसा खर्च करें। गवर्नमेंट क्यों देश में पैसा? यानी मैंने सुना है कि 2100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है और 7,000 करोड़ यूपी गवर्नमेंट ने दिया। 9,000 करोड़ से ज्यादा पैसा दिया है गवर्नमेंट ने। एक रिलीजियस ओकेजन है, एक महीने चलेगा, उसमें सोचिए क्या गरीबी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी। और ये हमारा कंट्री सेकुलर कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सेकुलर कंट्री। सेकुलरिज्म का मतलब है सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम स्टेट, यानी रिलीजन इज योर प्राइवेट अफेयर। सेकुलरिज्म में यू आर नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मगर सेकुलरिज्म का मतलब रिलीजन इज योर प्राइवेट अफेयर। गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होगा। तो आप बेशक करिए, कुंभ मेला करिए, माघ मेला करिए, कोई मेला करना है करिए, मगर वो आप अपने पैसे से खर्च करिए। Government should not pay any amount except small amount for ensuring security of people and safety. वहां 200-400 करोड़ आप खर्च कर रहे हैं, मगर 9,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ है। ऑब्वियसली इट वाज फॉर पॉलिटिकल मोटिव। और मैंने सुना है कि वहां पे तो कुंभ मेले में हर 10-20 कदम पे मोदी जी की बड़ी भारी तस्वीर और योगी जी की बड़ी भारी तस्वीर लगी हुई है। देखिए, मैंने बहुत कुंभ मेले, माघ मेले देखे हैं। माघ मेला हर साल होता है, कुंभ मेला हर 12 साल होता है और अर्ध कुंभ हर 6 साल हुआ। मेरी अब उम्र 79 ईयर्स हो गई है। मैं पहला कुंभ मैंने देखा था, मुझे याद है 1954 का, 1954 में। तब मैं 8 साल का था। आई वॉज बोर्न इन 46 टू आई वॉज 8 ईयर। और तब से लगातार मैं कुंभ मेला, माघ मेला में अक्सर जाता था अपने पेरेंट्स के साथ। तो उसमें होता क्या था कि ये साधु महात्मा जो पूरे हिंदुस्तान के हिंदू साधु महात्मा आते थे और उनके कैंप्स लगते थे और वो प्रवचन देते थे, रिलीजियस डिस्कोर्सेस। कोई भगवत गीता पे दे रहा है, कोई रामचरितमानस पे दे रहा है। मगर मैंने 50 साल ये सब देखा, माघ मेले, कुंभ मेले। मैंने कभी नहीं देखा कि उसमें कोई पॉलिटिशियन की बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगी हुई है। ये तो आप पोलिटिसाइज कर रहे हैं, ये पहले कभी नहीं होता, ये पहले बार हुआ।
और ये नहीं तो सर, अगर ये चीज हो रही है, और मैं खुद अपनी आंखों से मैंने देखा कि हर 4 कदम पर मोदी जी और योगी जी के बड़े-बड़े पोस्टर्स लगे हैं, तो आपका क्या मानना है? क्या इन पोस्टर्स को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए? इन पोस्टर्स के कोई मायने नहीं है? आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। मैंने कहा ना, मैंने बहुत सारे कुंभ मेले, माघ मेले देखे हैं, होते थे। मैंने 50 साल देखे, मगर कभी किसी पॉलिटिशियन का पोस्टर मैंने कभी नहीं देखा। वहां तो बस होता क्या था, सवेरे लोग स्नान करते थे और दोपहर से शुरू हो जाते थे प्रवचन, और साधु महात्मा पूरे हिंदुस्तान के आते थे। मैं भी कहीं में गया जहाँ कोई हरिहर बाबा थे, वो गीता पे प्रवचन करते थे, और त्यागी जी महाराज वो रामचरितमानस पे प्रवचन करते थे। उसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर ये सब पॉलिटिशियन के पोस्टर्स क्यों लगने लगे? क्योंकि ये चुनाव आ रहा है 2027 में यूपी में, तो आपने अभी से शुरू कर दिया। जैसे कि वो अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो तमाशा किया गया, इतना हाइप किया, आपके मीडिया वालों ने इतना हाइप किया जैसे कि बड़ा भारी हिस्टोरिकल इवेंट हो रहा है। तो ये दिस इज अगेंस्ट द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन which says that India is a secular country. इसमें रिलीजन में स्टेट को नहीं आना चाहिए, मगर इतनी ह्यूज फंडिंग हो रही है, हजारों करोड़ का खर्च जो गरीब देश है, यहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे कंट्री के पास, वो सब जो पैसा है, पब्लिक फंड शुड गो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, टू बिल्ड हॉस्पिटल्स, schools and look after the welfare of the people, not for holding religious events. Huge amount of money is being spent on this. और दूसरी चीज देखिए, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में एक है आर्टिकल 51 कैपिटल A क्लॉज H, फंडामेंटल ड्यूटीज। वो कहता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन टू प्रमोट द साइंटिफिक टेम्पर, और सिटीजन में गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी आती हैं। तो ये लोग जो नहाने आते हैं इस विश्वास से कि हम नहा लेंगे तो पाप धुल जाएंगे, ये तो अंधविश्वास हुआ, ये अनसाइंटिफिक हुआ। तो इट इज गोइंग अगेंस्ट आर्टिकल 51 कैपिटल A क्लॉज H ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको भाई, आप नहाना चाहें जरूर नहाइए, आप ये विश्वास आप रखना चाहते हैं कि हम नहाने से पाप धुल जाएंगे, ये भी आपको अधिकार है ये विश्वास रखने का, मगर इसको गवर्नमेंट क्यों फाइनेंस करे, क्यों प्रमोट करे? Why is the government promoting it by financing superstitions? Is it not against Article 51 capital A clause H of the Constitution, which says that बिल्कुल। scientific, this is because this is unscientific. ये देखिए, क्या आप नहा लें तो क्या आपके पाप धुल जाएंगे? मैंने सुना नीलू व्यास जी कहीं थी वहां पे कुंभ मेले में, पता नहीं नहाया कि नहीं नहाया, मगर अगर नहा लेती तो क्या नीलू व्यास ने इतने कुकर्म किए वो सब धुल जाते? all the sins of Nilu Vyas would have been wiped out by it is nonsense, it is superstition. सर, मैंने कोई डुबकी नहीं लगाई, जस्टिस काटजू। आपने डुबकी नहीं लगाई? नहीं। तो बड़ा भाई आपने पाप किया, आपको तो लगाना चाहिए था। जब मैं तो पहुंच नहीं पाया, मैं यहाँ कैलिफोर्निया में पड़ा हूँ विद ब्रोकन वर्टिब्रा। मैं 15-20 दिन से प्रैक्टिकली बेड रिडन हूँ, क्योंकि मैं कैरियर की हड्डी टूट गई है। तो मैं वहां उठता तो मैं जरूर, मैंने बहुत सारे कुंभ मेले, माघ मेले नहाए, मगर मैंने कभी इस विश्वास से नहीं नहाया कि मेरे पाप तो मगर ये कि गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग सुपरस्टिशन व्हिच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि गंगा में नहाना, डुबकी लगाना और फिर आपके पाप धुलना, और सरकार अगर इसको प्रमोट कर रही है तो ये एक तरीके से पूरे देश में अंधविश्वास को बेच रही है सरकार। बिल्कुल। देखिए, किसी को ये विश्वास रखना कि नहाने से पाप धुल जाएंगे, ये आपका अधिकार है। You have even a right to be foolish. You have a right to believe in superstitions. अंधविश्वास रखने का अधिकार है सबको। कोई कानून नहीं है कि जो कहता है कि आप ये विश्वास ही नहीं रख सकते। मगर इसको गवर्नमेंट क्यों प्रमोट कर रही है बाय फाइनेंसिंग इट ऑन अ ह्यूज स्केल एंड पर्टिकुलरली इन अ पुअर कंट्री? ये तो सेकुलरिज्म के बिल्कुल खिलाफ हो गया ना। Secularism is separation of church and state. State will not get involved in religious matters. यहाँ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज फॉर पॉलिटिक्स।
लेकिन जस्टिस काजू एक जो अपील आपकी होगी, क्योंकि आपने मुझे लगता है कि आप कुछ उन चंद लोगों में होंगे जो इस तरीके से लॉजिक और फैक्ट्स को रख रहे हैं कुंभ के पीछे, वरना तो पूरा देश इस समय महाकुंभ के पीछे पागल हो रहा है कि नहीं, हमें सबको डुबकी लगानी है, सबको दर्शन करने हैं, सबके पाप धुलेंगे। ठीक है, वो सबकी आस्था है, बिलीफ है, उस पर हम सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने दो इंपॉर्टेंट सवाल खड़े किए कि स्टेट क्यों इन्वॉल्व है इसमें, स्टेट को पैसे क्यों खर्च करने, स्टेट अंधविश्वास को क्यों बेचने की पूरे देश में कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी और योगी जी के पोस्टर्स लगाए गए हैं, तो जस्टिस काटजू की अपील क्या होगी? क्या वो अपील करेंगे कि भाई कुंभ मेले से मोदी और योगी के पोस्टर्स हटाओ? क्या आप इस अपील को करेंगे पूरे देश से? देखिए, पहले चीज आपको समझना चाहिए कि हमारा भारत देश का क्या उद्देश्य होना चाहिए। व्हाट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव? आवर ऑब्जेक्टिव शुड बी दैट वी शुड मेक इन ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ हाईली डेवलप्ड कंट्री like USA or China, because only then we can abolish poverty and unemployment and hunger and so on. तो ये सिर्फ साइंस द्वारा हो सकता है। We have to promote science on a massive scale. Then only we can transform India and make it into a highly developed country where poverty and unemployment and hunger and all is abolished. तो जो चीज साइंस को प्रमोट करती है वो हमारे देश के हित में है, और जो सुपरस्टिशन को प्रमोट करता है वो हमारे देश के हित के खिलाफ है। तो ये तो सुपरस्टिशन प्रमोट कर रहा है, तो इट इज एंटी नेशनल। ये सब चीजें जो स्प्रेडिंग सुपरस्टिशन, इट इज एंटी नेशनल, जो हमारे देश का नुकसान हो गया इससे। नहीं, तो ये अंधविश्वास बेचने के लिए क्या मोदी और योगी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए सर? क्या बातें आप कर रही हैं? आप कर दीजिए फाइल। नेशनल एक्टिविटी है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। अरे मगर कौन डिसाइड करेगा वो केस? लास्ट सेक्टर ऑफ जुडिशरी हैज बिकम प्रो बीजेपी। अब क्या तय किया, ये जो आपके पहले सीजीआई थे चंद्रचूड़, उनका आपको मालूम है कि आपने खुद मेरी इंटरव्यू करी थी, आपको सब बातें डिस्कस करें, तो कौन करेगा? कुछ नहीं करेगा। आप देखते कि जस्टिस काजू, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि क्या आप ये अपील करेंगे कि कुंभ मेले से मोदी और योगी के पोस्टर्स हटाए जाएं? नहीं, मैं अपील में नहीं करूंगा। मैंने जो कहना था अपने आर्टिकल में कह दिया, जो आपको मैंने भेजा। एक मेरा आर्टिकल छपा है, सेंटर कॉपी। अब मैं क्या, मेरे पर्सनल रिसोर्सेज हैं कि मैं क्या जाके हिंदुस्तान भर में हर कोने कोने में जाके सबको मैंने कह दी बात अपनी, और वो दैट इज ऑन इन द पब्लिक डोमेन नाउ। आप फैला दीजिए, मेरा आर्टिकल है, उसको शेयर करिए लाखों करोड़ों में। आप लोग भी तो कुछ करिए ना। मैंने जो करना था अपनी बात कह दी, इस सबसे कोई फायदा नहीं। कुंभ मेले से कोई बेरोजगारी और महंगाई और भूखमरी नहीं जाएगी, ना पूरा मंदिर बनाने से। आपके हिसाब से कुंभ मेला क्या है? एक फालतू का शगुफा जो कि मोदी और योगी ने छोड़ दिया है ताकि जनता बहक जाए? हाँ, ये इट इज जस्ट टू इट्स जस्ट वोट कैचिंग डिवाइस। यानी जिस तरीके से किया जाए, देखिए कुंभ मेले करने में मुझे कोई इतराज नहीं, मगर जिस तरीके से किया जा रहा है कि वहां पे बड़े बड़े पोस्टर मोदी जी और योगी जी के लगे हैं, obviously it is for getting votes in the coming यूपी इलेक्शन आ रहा है, 2027 में और भी इलेक्शन आएंगे। इट इज ऑब्वियसली पॉलिटिकल। तो ये गलत चीज है ना। इन्हें आप यूजिंग रिलीजन फॉर पॉलिटिक्स इज रॉन्ग, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट सेकुलरिज्म। राइट। लेकिन आप, ये मेरा आखिरी सवाल है जस्टिस काटजू आपसे कि क्या कहेंगे अंत में इस पूरे महाकुंभ के इवेंट पर, और जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और जिस तरीके से मोदी जी और जनता, तो ठीक है कि जनता का स्वागत करने के लिए, इंटरनेशनल मीडिया का स्वागत करने के लिए इसको एक बड़ा इवेंट बना दिया गया है, लेकिन अंत में आप क्या कहेंगे इस मेगा रिलीजियस इवेंट पर? मैंने ऑलरेडी आपसे कह दिया कि देखिए, हमारा नेशनल एम होना चाहिए बिल्कुल क्लियर कट कि वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू हाईली डेवलप्ड कंट्री, हाईली प्रॉस्परस कंट्री, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री लाइक चाइना और अमेरिका। उसके लिए साइंटिफिक आउटलुक प्रमोट करना है, और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आर्टिकल 51 कैपिटल ए कहता है। मगर ये तो दिस व्हिच इज गोइंग ऑन, इट इज ऑल सुपरस्टिशन। ये कहना कि नहाने से पाप धुल जाएंगे, इज इट नॉट नॉनसेंस? वरना तो
नीलू राय खूब कुकर्म करे और जाके नहा ले वहां पे, नीलू व्यास के हो जाएंगे, धुल जाएंगे सारे पाप। तो आप करती रहिए, आप जरूर पाप तो करते होंगे कहीं, तो अब आप चली आया करिए वहां पे और नहा लिया करिए, साल 2 साल में एक बार चली जाया करिए, तो साल भर आप पाप करिए, है ना। Chali Justice Kaju, thank you so much. It's always a pleasure having you on the program, and you please get well soon. We are all waiting for you to return to India. Thank you so much. Thank you. My thank you.